अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हुसैन खान। आज हम कवर करने लगे हैं डायबिटीज़ पार्ट 3 को, जबकि हमने डायबिटीज़ पार्ट 1 में इंसुलिन, डायबिटीज़ टाइप 1, टाइप 2, वर्कआउट और रिफाइंड और प्रोसेस्ड फूड के बारे में बात की थी। इसके अलावा डायबिटीज़ पार्ट 2 में हमने डाइट को एक्सप्लेन किया था। ये हमारा डायबिटीज़ पार्ट 3 है। इसमें हमने डायबिटीज़ को लेकर जो लोगों में एक मिथ पाई जाती है, उसको क्लियर करना है। जैसा कि मैंने अपने पहले पार्ट में बताया था कि ग्लूकोज या शुगर एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को एनर्जी, ताकत या हमारी बॉडी एक्टिव रहती है। अगर ये लेवल ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए तो आप डायबिटिक हो जाते हैं। तो ये फिगर हमें कहाँ से मिला और कब मिला? अगर आप टाइम में थोड़ा-सा पीछे चले जाएँ, जैसे कि 1960 में और 1970 में, तो उस वक़्त के लोगों से अगर आप पूछें कि उनको डायबिटीज़ का कुछ पता था या नहीं, तो वो यही कहेंगे कि हमें डायबिटीज़ का अब जाके पता चला है, इससे पहले हमें डायबिटीज़ का पता ही नहीं था। क्योंकि उस वक़्त के लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव होते थे, हार्ड वर्किंग होती थी, जिसकी वजह से वो बीमार नहीं होते थे। 1979 में सबसे पहले फिगर दिया गया यूरोप से, एक फिगर दिया गया 200 कि अगर 200 से आपका शुगर लेवल अप होता है तो आप डायबिटिक हैं, और 200 से नीचे होता है तो आप डायबिटिक नहीं हैं। उसके बाद दूसरा फिगर दिया गया 1997 में और 1999 में, जो था 126 126। अगर आपका शुगर लेवल 126 से ऊपर है तो आप डायबिटिक हैं, और अगर 126 से नीचे है तो आप डायबिटिक नहीं हैं। तीसरा फिगर हमें दिया गया 2003 में, जो था 100। अगर आपका शुगर लेवल 100 है या 100 से ऊपर है तो आप डायबिटिक हैं, और अगर 100 से नीचे है तो आप डायबिटिक नहीं हैं। चौथा फिगर हमें दिया गया 2010 में, जो जो था 140 140। अगर आपका शुगर लेवल 140 से अबव है तो आप डायबिटिक हैं, और अगर 140 से नीचे है तो आप डायबिटिक नहीं हैं। 1979 से लेकर 2010 तक जो फिगर आई वो मैंने आपको बता दी। इसके बाद अगर आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं और वो डॉक्टर आपको शुगर लेवल टेस्ट करने पर आपको डायबिटिक शुमार करता है और आपको इंसुलिन या डायबिटीज़ मेडिकेशन इस्तेमाल करने का कहता है, तो यहाँ पर आपने एक काम करना है, अपने डॉक्टर से पूछना है कि ये फिगर आपको कहाँ से मिला। तो वो डॉक्टर हमें बताएगा कि ये फिगर हमें यूरोप से आया है। अब ये फिगर यूरोप वालों को कहाँ से मिला? क्या यूरोप वालों ने कोई रिसर्च की, कोई मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स किए, या कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स किए जिसकी वजह से उनको फिगर मिला? तो उनका जवाब होगा नहीं। वो कहेंगे कि हमारी एक कम्युनिटी ने बैठ के ये फिगर डिसाइड किया, और अगर ये फिगर ठीक है तो इससे हमें बेनिफिट मिलता रहेगा, और अगर हमें इससे बेनिफिट मिलना कम हो गया तो हम इसको और कम कर देंगे या चेंज कर देंगे। अब चेंज करने की वजह क्या हुई कि जो मेडिकल कंपनीज हैं वो इनको फंडिंग करती हैं, और अपने बेनिफिट की खातिर वो इस फिगर को अप और डाउन करते रहते हैं। उनको डायबिटिक होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको फ़र्क सिर्फ इतना पड़ता है कि उनका कारोबार या बिजनेस में प्रॉफिट होता रहे। जब डॉक्टर आपको कहता है कि आप फास्टिंग में ब्लड शुगर अपना टेस्ट करें, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस वक़्त आपका ब्लड शुगर लेवल हाई होगा। एक एग्ज़ाम्पल करते हैं कि अगर आप रात को सोने से पहले अपना ब्लड शुगर लेवल ग्लूकोमीटर से चेक करते हैं, और उस वक़्त आपको अपना फिगर जो है वो 200 मिलता है, और सुबह मॉर्निंग में नाश्ते से पहले आप दोबारा अपना ब्लड शुगर लेवल, जिसको आप फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल कहते हैं, उस वक़्त चेक करते हैं, तो उस वक़्त आपको जो फिगर मिलेगा वो मिलेगा 250। अब आप परेशान होकर डॉक्टर के पास जाएँगे, डॉक्टर से पूछेंगे कि डॉक्टर साहब, रात को मैंने चेक किया तो वो 200 था, और सुबह चेक किया तो 250 था। तो वो आपको इस चीज़ को समझाने के बजाय आपको सिंपल कह देगा
कि आप इंसुलिन लेना शुरू कर दें या मेडिकेशन लेना शुरू कर दें। तो ये इसका हल नहीं है। इसकी वजह क्या है कि रात को 200 मिली आपको और सुबह 250 क्यों मिली? कि रात को जो भी आपने खाना खाया या आपने डाइट ली, तो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स या जो ग्लूकोज आपकी बॉडी ने लीवर में स्टोर किया था, तो सुबह होते वक्त जब आप उठे तो आपके माइंड ने ऑर्डर किया आपके लीवर को कि ये बंदा अब उठने वाला है और इसकी बॉडी को एनर्जी चाहिए। तो उस वक़्त आपका लीवर आपके ब्लड में बहुत सारा ग्लूकोज़ छोड़ देता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है, आपकी बॉडी को ताकत मिलती है और उस टाइम पे आप अपना ग्लूकोज़ का लेवल चेक करते हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा हाई मिलता है। इसका सही तरीकाकार, बेहतर तरीकाकार जो चेक करने का है वो ये है कि आप अपने नाश्ते के या किसी भी मील के 2 घंटे के बाद आप अपना ग्लूकोज़ का लेवल चेक कर सकते हैं, तो वो आपको एग्जैक्ट फिगर मिलेगा उसमें, जो आपको परेशानी का सबब नहीं बनेगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर ये भी बताते चलें कि सर्दी में, बुखार की सूरत में और जिन लोगों की उम्र ज़्यादा होती है, नॉर्मल बंदों की निस्बत इनमें 20 से 30% इनका शुगर लेवल ज़्यादा होता है, तो इस चीज़ की भी आपने टेंशन नहीं लेनी। इसके अलावा जब बंदे को टेंशन होती है, सोच होती है या घबराहट होती है, तो उस वक़्त भी अगर आप शुगर लेवल टेस्ट करते हैं तो वो आपका ज़्यादा मिलेगा। तो इसकी भी आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने शुगर लेवल उस वक़्त टेस्ट करना है अपना कि जब आपको घबराहट ना हो, सोच ना हो और टेंशन से फ्री हो, तब आपने अपना शुगर लेवल का टेस्ट करना है। आपको यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल देते हैं, एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ये हमारे हाथ की 5 उँगलियाँ हैं। अगर यहाँ पर हम अपनी एक उँगली का ग्लूकोमीटर से ब्लड शुगर लेवल टेस्ट करते हैं तो एग्जांपल है, तो यूँ समझ लें कि वो हमें 200 का फिगर मिला। हम अपनी दूसरी उंगली का टेस्ट करते हैं तो ये हमें 190 मिलता है। तीसरी उंगली का टेस्ट करें तो ये हमें 250 मिलता है। यानी कि आपने अपनी पांचों उंगलियों का एक्सपेरिमेंट किया तो आपको मुख्तलिफ फिगर मिले। ये एक्सपेरिमेंट आप अपने हाथ से अपने घर पे खुद भी कर सकते हैं अगर आपके पास ग्लूकोमीटर है। एक्सपेरिमेंट के बाद आपको यहाँ पर इसका मैक्सिमम लेवल जो होना चाहिए, जो डॉक्टर सही तरीके से हमें नहीं बताते, वो भी आपको यहाँ पर बताते चलें कि आपका शुगर लेवल का जो फिगर है वो है 250, 250। अगर आपका शुगर लेवल 250 से ऊपर जाता है तो आप डायबिटिक होते हैं, और अगर आपका शुगर लेवल 250 या 250 से नीचे रहता है तो आप डायबिटिक नहीं है। 250 हमारा मैक्सिमम लेवल है, जो हमें इस चीज़ को बताता है कि हम अपनी डाइट को बेहतर करें, अपनी एक्सरसाइज को बेहतर करें, अपना वर्कआउट को बेहतर करें और अपनी पैंक्रियाज की इम्प्रूवमेंट को बेहतर करें, जिसकी वजह से हमारा ग्लूकोज का लेवल कंट्रोल और बैलेंस रहता है। दोस्तों, ये था हमारा डायबिटीज़ का पार्ट 3। अगर आपको हमारी कोई बात समझ ना आई हो या आप हमसे कुछ पूछना चाहते हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं। इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।